तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री थर्ड के कोलाइडी अवस्था पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर दिए, इसको याद करिए और इसमें हम कुछ पॉइंट को याद कर लेंगे, फिर सवाल को हम लगाएंगे। ठीक दोस्तों, इसकी पूरी थ्योरिकल वीडियो देखने के लिए हम अपने चैनल पे ये वीडियो डालेंगे। यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपके, कुछ पॉइंट है आपके स्क्रीन पर, इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका ये है, आकाश निम्नलिखित के कारण नीला दिखाई देता है। किसके कारण बेटा नीला दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति का जो कारण है वो क्या है बेटा? द्रव अवस्था के तापमान का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संख्या। बेटा ये है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर जो संख्या है, ये क्या है? ये ब्राउनी गति कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो कोलाइडी कण अपने आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। इनका क्या कारण होता है बेटा? कणों द्वारा अवशोषित प्रकाश या परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक, या कणों से प्रकीर्णित प्रकाश या परिक्षेप अवस्था का अपवर्तनांक। बच्चों इसमें से आपका ऑप्शन सही है, कणों से प्रकीर्णित प्रकाश वाला ऑप्शन आपका सही है। आप इस पर टिक लगाइएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट ऋणात्मक सॉल्ट है। इस सॉल्ट में से आर्सेनिक सल्फाइड को अवक्षेपित करने की क्षमता निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक है? बच्चों इसमें तोड़ेंगे, ठीक दोस्तों, जिसमें सबसे अधिक प्लस आएगा वही इसको अवक्षेपित कर पाएगा। तो अगर हम इसको तोड़ें तो आप इसको देखिए, तो इसमें एल्युमिनियम को +3 में और Cl को माइनस में ब्रेक किया जा सकता है, और इसमें सोडियम को Na+1 और PO4 -3 में ब्रेक किया जा सकता है, और कैल्शियम को +2 में और Cl को -1 में। इसी प्रकार पोटेशियम को भी +1 में, SO4 को -2 में। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा प्लस है ये है, इससे ज़्यादा प्लस तो कोई है नहीं। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये बेटा, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्लस होगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी बच्चों। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलाइड कणों का आकार क्षेत्र में परिवर्तन होता है बेटा। कोलाइड कणों का जो आकार होता है वो किसके लिए क्या होता है बेटा? कोलाइड कणों का जो आकार होता है वो होता है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से लेकर 10 की पावर -60 सेंटीमीटर तक होता है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन। भाई कोलाइडी कणों से अशुद्धियाँ दूर करना अपोहन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। टिंडल प्रभाव प्रकट होता है बेटा। टिंडल प्रभाव प्रकट होता क्या? विलयन में, अवक्षेपण में, या सॉल में? बेटा सॉल मतलब कोलाइड में। टिंडल का प्रभाव जो है कोलाइड का मतलब सॉल होता है। उसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल का स्कंदन करने हेतु सबसे अधिक प्रभावी वैद्युत अपघट्ट है बेटा, वो ये है K4 FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरस, या फेरड भी बोल सकते हैं बेटा। स्वर्ण संख्या है कोलाइड 2 की रक्षण शक्ति। और स्वर्ण संख्या क्या है? कोलाइडो की रक्षण शक्ति। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव से किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं बेटा पायस। जैसे बेटा तेल में हम पानी मिला दे तो पायस कहलाएगा, ठीक है। वैसे द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता का क्या कारण बेटा? उनके कणों पर उपस्थित परिक्षेपण माध्यम की पत्ती जो है ये द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता का कारण होता है। उसके बाद दूध एक उदाहरण है बेटा किसका? पायस का है। दूध एक उदाहरण है पायस का, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्या? कोलाइड ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक।
क्रिस्टॉफ कोलाइड से भिन्न होते हैं विद्युतीय व्यवहार से। विद्युतीय व्यवहार से केवल भिन्न होते बेटा, ठीक है। उसके बाद ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं जेल। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं जेल। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी आयतन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता पर। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्सेनियम सल्फाइड के कोलाइड विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन होता है बैरियम क्लोराइड बेटा, सबसे प्रभावी विलयन होता है ये। 18 नंबर सवाल, स्वर्ण संख्या संबंधित है द्रव स्नेही क्लोराइड से। ठीक बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्रिस्टलाइड तथा क्लोराइड में क्या अंतर है, कणों के साइज का केवल अंतर है बस। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें विलयन जंतु झिल्ली से सुगमता से विस्तृत हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइड। बेटा जंतु झिल्ली बोले तो अर्धपारगम झिल्ली को ही जंतु झिल्ली बोलते हैं। इसके बाद 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कोलाइड कणों का जो आकार होता है वो 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, जब परिक्षेप प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइड विलयन कहलाता है बादल। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, जिलेटिन के कोलाइड विलयन को कहते हैं जल स्नेही कहते हैं बच्चों। दूध है वसा जल में परिक्षेप्य। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, पेप्टीकरण एक प्रक्रम है और क्षेप का कोलाइडी कणों में परिक्षेपण। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं बेटा, अपोहन। अपोहन का मतलब होता है कोलाइड के शुद्ध करने की विधि। निम्न में से कौन सा पदार्थ धन आवेशित सॉल देता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक बेटा, उसके बाद 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फेरिक क्लोराइड के अनुप्रयोग में से रक्त का बहना बंद हो जाता है क्योंकि रक्त का स्कंदन हो जाता है और रक्त नलिका सील हो जाती है। टिंडल घटना दोस्तों, टिंडल घटना का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, उसके बाद 30 नंबर, आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही होती है। नियम किसने कहा था, ये हार्डी सोल्जे ने कहा था, कणों पर आवेश की प्रकृति। बेटा क्वेश्चन क्या है, कणों पर आवेश की प्रकृति के निर्धारण के लिए कोलाइड के किस गुण का प्रयोग करते हैं, विद्युत कण संचरण का प्रयोग करते हैं, विद्युत कण संचरण। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, सर्वोत्तम रक्षी क्लोराइड है जिलेटिन, गोल्ड संख्या 0.005। पर्पिल ऑफ कैसियस होता है AU सॉल, गोल्ड का विलयन। पर्पिल ऑफ कैसियस होता है सॉल, होता है AG। 34 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, पर्पिल ऑफ कैसियस है AU सॉल। उसके बाद पर्पिल ऑफ कैसियस है गोल्ड का कोलाइडी विलयन। दोनों का क्वेश्चन सेम ही है बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। एक द्रव प्रकाश के पुंज को प्रकीर्णित करता है परंतु फिल्टर पेपर पर डालने से पूरी तरह
प्रवाहित हो जाता है। द्रव को क्या कहेंगे? एक कोलाइडी विलयन। आपका 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कोलाइडी कणों के लिए बहुतम अणुओं के आकार की सीमाएं निम्न में से कौन सी होती है? दोस्तों, उनकी जो सीमाएं होती हैं, तो एक ऑप्शन आपका 0 1 A0 है से 10 A0 है। दूसरा आपका है 10 A0 से 10,000 A0 है। तो ये आपका आंसर सही है। जो कोलाइडी कणों की जो बेटा साइज होता है वो इतने एनेस्ट्रॉम से इतने एनेस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। कोहरा निम्न लिखित कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। गैस में परिक्षिप्त द्रव। ठीक दोस्तों, उसके बाद 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको? ब्राउनी गति का कारण क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ठीक दोस्तों, उसके बाद 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं जेल। गैस का गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। ऐसे एरोसॉल, गैसीय सॉल, गैसोसॉल निर्मित नहीं हो सकता कोई भी कोलाइडी विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है बेटा? दूध कोलाइड, रक्त, आइसक्रीम। लेकिन यहाँ पर यूरिया विलयन कोलाइड नहीं है। ये एक क्रिस्टलाभ है बेटा। क्या है? ये एक क्रिस्टलाभ है ना। अब बाकी दूध और रक्त और आइसक्रीम क्या है? कोलाइड है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव में किस द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं? पायस। ठीक दोस्तों, उसके बाद इनमें से कौन सा धन आवेशित सॉल बनाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड धन आवेशित सॉल बनाता है। धुआं उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त ठोस का। निम्न में से कौन सा कोलाइड विलयन धन आवेशित सॉल है? प्रबल अम्लीय में जिलेटिन। एरोसॉल एक कोलाइड तंत्र है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिलेटिन का कोलाइडी विलयन माना जाता है विलायक स्नेही सॉल या उत्क्रमणीय सॉल या जल स्नेही सॉल। उपरोक्त सभी। द्रव एरोसॉल है। फेनिल, क्रीम, धुआं, दूध, धुंध। कौन प्राकृतिक क्लोराइड नहीं है? NaCl, रक्त, शर्करा। बेटा यहाँ पर आपका सोडियम एल्केनोएट नहीं है। 51 नंबर सवाल क्या? निम्न में से कौन सा पदार्थ द्रव विरोधी क्लोराइड है? जिलेटिन, सल्फर, स्टार गोल्ड। बेटा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सल्फर ठीक है, सल्फर। उसके बाद 52 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? वो है स्टार्च। निम्न में से कौन सा जल विरोधी सॉल है? आर्सेनिक सल्फाइड या स्टार्च या गोंद या प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन है आर्सेनिक सल्फाइड। 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है? औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? कोलाइड में। कोलाइड में बहुत ही प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल एक क्लोराइड नहीं है। रूबी कांच, अंडे की सफ़ेदी, दूध, ये सब क्लोराइड है, लेकिन आप यहाँ पर क्लोरोफिल क्लोराइड नहीं है बच्चों। उसके बाद 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेपण में कुछ बूंद तनु HCl या FeCl3 विलयन मिलाने पर लाल रंग का कोलाइडी प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है पेप्टीकरण। क्या कहलाती है बच्चों? पेप्टीकरण। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को अपवहन कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलाइडी विलयन का शोधन नहीं किया जा सकता है वैद्युतीकरण संचरण द्वारा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पूछ दृश्य क्यों होती है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल के प्रभाव के कारण होती है बच्चों। ये आप पॉइंट याद कर लें। उसके बाद परावर्तन, ब्राउनी गति तो अलग अलग होते हैं। ब्राउनी गति कोलाइड कणों की गति इस प्रकार होती है जैसे टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग। टेढ़ी मेढ़ी गति को ही, किसी कोलाइडी विलयन की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं।
ऐसा आपने परिभाषा में पढ़ा है। उसके बाद 62 नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी से संबंधित नहीं है। तरंग दैर्घ्य कोलाइड से संबंधित नहीं है बेटा। बाकी ब्राउनी गति, अपवहन, सोच में निस्यंदन, लेकिन तरंग दैर्घ्य यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है। अब आर्सेनिक सल्फाइड पर आवेश किसके अधिशोषण के कारण होता है बच्चों, सल्फर के कारण। KI विलयन में तनु AgNO3 विलयन अधिक में मिलाने पर धनात्मक क्लोराइड किस प्रकार या किस आयन से अधिशोषित के कारण होती है, वो है सिल्वर। किसके कारण बच्चों, सिल्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का अभिगमन कहलाता है धन कण संचरण। ऋणात्मक सॉल के लिए स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। बेटा सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पावर होगी उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, फिर उसके कम पावर वाले की कम होगी, उससे कम, फिर सबसे कम। तो इस बेटा जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पावर होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक दोस्तों, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। देखो ये गलत है, ज़्यादा बार कम फिर ज़्यादा, ये अल्टरनेट है, गलत है बेटा। ठीक है, सबसे बढ़ते क्रम में, चाहे वो प्लस में हो जाए वो माइनस का चार्ज हो, सबको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर इसमें कह रहा है घटता क्रम। धनात्मक सॉल का स्कंदन रोकने के लिए सबसे प्रभावी होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। निम्न विद्युत अपघट्ट में से फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के स्कंदन करने हेतु सबसे अधिक प्रभावी है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल के स्कंदन के लिए निम्न में से किसका उर्णन मान सबसे कम होता है, वो है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगी वो भी प्लस का बेटा। ठीक है, अब इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता का मापन है स्कंदन मान। 71 नंबर सवाल, जिलेटिन का प्रयोग बहुधा आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका कार्य होता है कोलाइडी अवस्था को स्थायीकरण बनाने में तथा बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकने में। ये बेटा आपका ऑप्शन नंबर सही है, जिलेटिन का प्रयोग बहुधा आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका क्या कार्य होता है कोलाइडी अवस्था को स्थायीकरण बनाने में तथा बर्फ के क्रिस्टल बनने के रोकने के लिए। स्वर्ण की भिन्न विधियों से प्राप्त कोलाइड कणों का रंग भिन्न होता है, इसका क्या कारण होता है बेटा, कोलाइड कणों के भिन्न व्यास या आकार के कारण ऐसा होता है। स्वर्ण संख्या संबंधित है द्रव स्नेही क्लोराइड, क्योंकि परिभाषा में द्रव स्नेही क्लोराइड है। उसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर, ABCD जो भी है ये आपके क्लोराइड दिए हैं। सबसे प्रभावी रक्षी क्लोराइड कौन से होंगे बेटा, जिसका मान सबसे कम होगा वही आंसर सही होगा। सबसे कम बेटा ये ऑप्शन नंबर आपका ए है, सबसे कम बेटा ए का है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्वर्ण संख्या प्रदर्शित करती है रक्षी क्लोराइड की शक्ति। सामत बोले तो शक्ति बेटा। ठीक है, ये प्रदर्शित करती कौन, स्वर्ण संख्या। उसके बाद 76 नंबर सवाल में कह रहा है स्वर्ण संख्या न्यूनतम है जिलेटिन में, जिलेटिन में सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद दूध क्या है, पायस है बेटा। दूध क्या है, पायस का एक उदाहरण है। ऋण आवेशित आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को स्कंदन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है जो सबसे ज़्यादा प्लस होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लस टाइटेनियम जैसे हो गया। धनात्मक कोलाइडी विलयन है 79 का, क्या होगा बेटा इसका, टिन डाइऑक्साइड, स्टेनस डाइऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि को पेप्टीकरण कहते हैं बेटा। किसी अवक्षेपण पदार्थ से कोलाइडी विलयन बनाना पेप्टीकरण कहलाता है, किसी कोलाइडी विलयन से अवक्षेप बनाना स्कंदन कहलाता है बच्चों, इसका अपोजिट होता है। 81 नंबर क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण में फेरिक क्लोराइड के विलयन मिलाने पर पेप्टीकरण होता है। फिटकरी किस प्रकार जल का शोधन करती है बेटा, मृदा कणों का स्कंदन करती है।
83 नंबर, भौतिक अधिशोषण के संबंध में सही नहीं है। अधिशोषण स्वतः होता है, ये भी बात सही है। अधिशोषण की एंथैल्पी तथा एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है। ठोस पर अधिशोषण उत्कर्षणीय होती है। तीनों बात सही है बेटा। ताप वृद्धि के साथ अधिशोषण बढ़ता है, ये चीज़ नहीं सही है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम के संबंध में से सही कथन। एंजाइम सामान्य विषमांग उत्प्रेरक होते हैं जो अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक। कोलाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड कणों का आयतन Vc वास्तविक विलयन के कणों का आयतन Vs की तुलना में होता है 10⁻³ अप्रॉक्सी। आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन तथा कोलाइडी गोल्ड में परिक्षिप्त प्रवस्था पर क्रमशः धन तथा ऋण आवेश होता है। इन कथन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। क्या नहीं सही कथन है बेटा, ये आपका सही कथन नहीं है। आप इस पॉइंट को पढ़ लें, दोनों सवालों को मिलाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, बाकी आपके जो भी पॉइंट लिखे वो सब सही हैं। 27 नंबर सवाल क्या कहा, लेगम्यूरर सिद्धांत के अनुसार गैसों के ठोसी पृष्ठ पर अधिशोषण के लिए दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैसीय अणुओं की संख्या के दाब के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। आपका ये ऑप्शन सही है, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्षी क्लोराइड A, B, C तथा D की स्वर्ण संख्या क्रमशः इतनी 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 है। तो इसकी रक्षण का सत्यक्रम लिखो बेटा। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसकी सबसे कम है, सबसे इनका कौन सा क्रम है, सत्यक्रम लिखना है। तो बेटा सबसे कम देखो इसकी है D, तो D वाले को हम आखिरी में लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी यहाँ पर इसकी बेटा एक ही। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, एक डिक्रीजिंग क्रम में लिखना है। ए है, फिर बी है, पहले देखो ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है। पहले ए, फिर बी, फिर डी, फिर डी। ठीक बेटा, ए बी सी डी। ठीक बेटा, ये क्रम है। चलिए, जिसका मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ हम जाते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या जो ज़्यादा है फिर सबसे छोटी संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह वंडलवास बलों के कारण होता है, सही बात है। आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं, ये भी बात सही है। अधिशोषण की पूर्ण ऊष्मा ΔH अधिशोषण का मान निम्न तथा धनात्मक होती है, निम्न तथा, ये भी बात सही है। तो इसमें ये बात गलत है आपका, अधिशोषण की पूर्ण ऊष्मा का निम्न तथा धनात्मक मान क्या है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है कब, ताप कम करने पर। गैसों का ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण सामान्य उष्माक्षेपी होता है क्योंकि एंट्रोपी घटती है। ठीक दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्रव स्नेही सॉल है, स्वयं स्थायी कारक होते हैं। ये रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति होती है अत्यधिक विशिष्ट होती है बेटा इनकी प्रकृति। ऋणात्मक उत्प्रेरक निम्नलिखित कार्य संपादित करता है, उपरोक्त सभी बात यहाँ सही है। सक्रिय माध्यमिक को अभिक्रिया से निष्कासित करती है, श्रृंखला अभिक्रिया को समाप्त करती है, उपरोक्त दोनों, ये दोनों बात सही है। निम्न में से कौन सा, बेटा आप इसको देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ग्राफ रासायनिक अधिशोषण के लिए समदाबी आइसोबार को निरूपित करता है। बेटा ये देखिए समान दाब है, इसकी लाइन देखो सेम है, तो बेटा ये आपका ऑप्शन सही होगा। 96 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों से रक्षा करने के लिए प्रयुक्त गैस मास्क निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया, अधिशोषण के सिद्धांत।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भौतिक अधिशोषण में वंडलवास बल निहित होते हैं। उच्च ताप तथा कम दाब पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ये सब बात सही है। रासायनिक अधिशोषण में निहित और अधिशोषण ऊर्जा का मान भौतिक अधिशोषण ऊर्जा से कम होता है। बेटा आपका ये ऑप्शन सही है। 98 नंबर सवाल, एक गैस के किसी ठोस सतह पर अधिशोषण के लिए log x/m तथा log p के मध्य अनुरेखित वक्र की प्रवणता किसके बराबर होगी? बेटा 1/n के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 1/n के बराबर होगी। निम्न में से कौन कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? वो है स्टार्च। एक सॉल्व को निम्न में से किस विधि द्वारा नष्ट किया जाता है? वो है वैद्युत अपघट्ट को मिलाने से। सॉल्व के कणों द्वारा प्रदर्शित ब्राउनी गति किस प्रकार का गुण है? बेटा वो गतिज का गुण है। सॉल्व के कणों द्वारा प्रदर्शित ब्राउनी गति किस प्रकार? बेटा जो ब्राउनी गति होती है, गति मतलब इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इसीलिए उसे हम गतिज बोलते हैं। द्रव स्नेही सॉल्व का पृष्ठ तनाव कैसे होता है? H2O से कम। ठीक है। पायस में परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम होता है वे दोनों किस में होते हैं? दोनों द्रव में होते हैं बेटा। पायस में दोनों लिक्विड होगा। ठीक है। जैसे हमने पानी में कड़ू का तेल डाल दिया, सरसों का तेल, तो फिर पायस बन जाएगा। वह कोलाडी तंत्र जिसमें एक गैस किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर बुलबुले बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? फोम। इसे फेम भी कहते हैं। कार्ड लीवर तेल में प्रक्षिप्त दल। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? पायस करेगा, रक्त करेगा, दूध करेगा, क्योंकि ये सब कोलाइडी हैं। लेकिन चीनी का विलयन नहीं करेगा क्योंकि ये कोलाइडी विलयन नहीं है। क्रांतिक मिशेल सांद्रण पर सतह प्रक्रिया सरफेक्टेंस मतलब सक्रिय अणु निम्न लिखित प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सगुणन, एकत्रीकरण, मिशेल निर्माण। उपरोक्त में से तीनों या सभी। द्रव विरोधी सॉल्व की तुलना में द्रव स्नेही सॉल्व अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि कोलाइडी कण द्रव योजित होते हैं। उसके बाद 109 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? पढ़िए। विभिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त गोल्ड के कोलाइडी कण के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। इनका कारण होता है कोलाइड कणों के विभिन्न व्यास। जियोलाइट्स की उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशीलता तथा वर्णनात्मक का आधार कैसा है? A व B। मतलब उनके छिद्रों का जो क्वेश्चन है, उनके छिद्रों का आकार या सतह पर गुहिकाओं का आकार। ये A व B दोनों ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है अगला। 112 नंबर क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेटा एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम स्थिति को परिवर्तन कर देता है, ये कथन सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर आई 133 में क्या पूछ रहा है? NH3 के उत्पादन में प्रयुक्त हैबर विधि में निम्न में से उत्प्रेरक का काम कौन करता है? बेटा Fe और MO। आप 12th में हैबर विधि से अमोनिया निर्माण पढ़े हो, वहाँ पर उत्प्रेरक का काम कौन करता है? Fe और MO। निम्न में से किस प्रक्रम में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता? वो है क्या? थर्माइट प्रक्रम में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता, वरना हैबर प्रोसेस में होता है, ओलवाश प्रोसेस में, संपर्क प्रोसेस में होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि होती है, ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि होती है, ये अमोनिया बनाने की विधि होती है बच्चों। 115 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक प्रदर्शित करता है? वो ये है ZSM5। जियोलाइट्स के लिए सभी कथन सही है, आप पढ़ लीजिए सभी कथन। सूक्ष्म सरंध्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं का सरंध्र आकार 260 pm से 740 pm होता है का समान सूत्र mx/n वगैरह वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद
एक क्वेश्चन है 0.0250 ग्राम स्टार्च की उपस्थिति में 10 ml गोल्ड सॉल में 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर स्कंदन ठीक रुक जाता है। स्टार्च का स्वर्णांक होगा बेटा आपने परिभाषा पढ़ा स्वर्ण संख्या का, मिलीग्राम की वह मात्रा, मतलब मिलीग्राम, ये ग्राम दिया है आप इसको मिलीग्राम में पहले बदलो, तो मिलीग्राम में बदलने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का 250 क्या दोस्तों क्या है 0 ग्राम है, इसको आप किस में बदलेंगे, इसको आप मिलीग्राम में बदलेंगे। 1000 से गुणा कर दीजिए बच्चों, जब इसमें 1000 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 मिलीग्राम। भाई 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम बराबर 1000 होता है ना, 25 मिलीग्राम, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही आएगा। आप इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, जब 1000 से गुणा करेंगे 0.123 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने का मतलब ये क्या हो जाएगा 25, तब आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद किसी आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है परिमाण तथा आवेश दोनों पर। जिलेटिन का उपयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम में जिलेटिन क्या है, क्रिस्टलीकरण को रोककर मिश्रण के स्थायित्व में वृद्धि करती है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है। गोंद द्रव स्नेही क्लोराइड है बच्चों। उसके बाद 21 नंबर सवाल कह रहा है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक कोलाइड के क्रिस्टलाइड से अलग करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। कोलाइड कणों का साइज परिवर्तन होता है, क्या होता है बेटा, कोलाइड कणों का साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आपका अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्रव विरोधी क्लोराइड है अणु उत्क्रमणीय क्लोराइड। निम्न में से किसमें आकर्षण बल अधिकतम होता है, द्रव स्नेही क्लोराइड में। कोहरा निम्न क्लोराइड अवस्था का उदाहरण है, द्रव परिक्षिप्त गैस। मक्खन वह क्लोराइड जिसमें वसा के कण जल में परिक्षिप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कोहरा किस प्रकार का क्लोराइड निकाय है, गैस में द्रव का मिला दो तो कोहरा बन जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक क्लोराइड नहीं है, वो है सोडियम एल्केनोइड। ये सवाल इससे पहले हमने बता दिया है। फिर से देखिए आप, झाग अथवा फोम किस प्रकार का क्लोराइड विलयन है, द्रव और गैस का। ठीक, जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है, एरोसॉल। निम्न में से उत्क्रमणीय सॉल है, जिलेटिन। निम्न में से कौन सा सॉल धन आवेशित है, प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन। धनात्मक क्लोराइड विलयन है, रक्त, आर्सेनिक सल्फाइड, स्टार्च। इनमें से कोई नहीं। किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर क्लोराइडी विलयन में बदलने की विधि को क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टीकरण कहते हैं। निम्न में से सबसे अधिक स्कंदन ऊर्जा किसकी होगी बेटा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होगी उसकी स्कंजन क्षमता बोलो या स्कंजन ऊर्जा बोलो वो अधिक होगी। 136 में प्रत्येक कोलाइड निकाय कैसे होते हैं, विषमांग होते हैं बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव विरोधी क्लोराइड है सल्फर। सल्फर जो है द्रव विरोधी क्लोराइड है। बाकी जिलेटिन, गोल्ड स्टार्च ये द्रव स्नेही क्लोराइड होते हैं। विभिन्न तरीके से सोने का बनाया हुआ सॉल विभिन्न रंगों का होता है, इसका क्या कारण है बेटा, कोलाइड कणों के आकार का अंतर होता है। आसमान नीला दिखाई देता है, इसका कारण होता है क्या, विखरेखना मतलब प्रकीर्ण। वसा है जेल। कोलाइडी विलयन को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, विद्युत कण संचरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। बाकी इन तीनों से शुद्ध कर सकते हैं। डाई, इसका मतलब अपोहन होता है। ठीक बेटा, इन सब से क्या होगा, शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन इससे शुद्ध नहीं किया जा सकता। कोलाइडी विलयन में कितनी प्रवस्थाएं होती हैं बच्चों, 2।
एक परिक्षिप्त, एक कौन कौन सी दो परिभाषाएं होती है बच्चों, आपको क्या पता है बच्चों? कोलाइडल विलयन की जो माध्यम होता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, ये दो माध्यम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलिए देखते हैं। 147 नंबर, निम्न में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का स्कंदन रोकता है? वो है NaCl। 144 नंबर क्या कह रहा है, किसी सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक उचित पदार्थ होता है साधारण नमक। मक्खन क्या है बेटा? पायस है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सिल्क। धुआं छिन्न भिन्नकरण है ठोस गैस में। निम्न में से कौन सा रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है? जिलेटिन। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से जल में कौन कोलाइडी विलयन बनाता है? वो है NaCl। ग्लूकोज, बैरियम नाइट्रेट, स्टार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। ये पिछली बार पेपर में सब आए हुए सवाल हैं। द्रव विरोधी सॉल का स्थायित्व किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है बच्चों। ब्राउनियन गति, विद्युत आवेश, ब्राउनी गति, ठीक है, इसमें से नहीं, केवल टिंडल प्रभाव। 10% का 1 ml घोल NaCl का 10 ml घोल सॉल्व में 0.025 ग्राम स्टार्च की उपस्थिति में मिलाने पर कोगुलेशन तुरंत रुक जाता है। तो बेटा ये इसका आंसर आएगा कितना? 25। हमने क्या बताया था बेटा? परिभाषा में कहता है मिलीग्राम में वह मान। तो बेटा मिलीग्राम मतलब ये ग्राम है, इनको आप मिलीग्राम में बदलोगे। कैसे बदलोगे बेटा? ये आप मिलीग्राम है ना, ग्राम में, तो इसको मिलीग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से गुणा कर दीजिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 25 मिलीग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? इसमें से दूध। ठीक, द्रव स्नेही कोलाइड का प्रस्थ तनाव निम्न में से कौन सा होता है? जल से कम। कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। निम्न में से कौन सी समीकरण कोलाइड विलयन देती है? वो है नाइट्रिक अम्ल H2S में सल्फर का क्लोराइड प्राप्त होता है। किसका बेटा? सल्फर का। कोलाइड कण का साइज होता है 1 मिली माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन। SnO2 के ताजे अवक्षेप को HCl द्वारा पेप्टाइज किया जाता या गया तो निम्न में से कौन सा आवेश रहेगा? उदासीन। कैसा रहेगा बेटा? उदासीन। पायसर है सोडियम क्लोराइड बेटा NaCl। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एंजाइम कोलाइड अवस्था में होते हैं। गलत बात है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, ऐसा नहीं है। यूरिनेट एक एंजाइम में से है, ये सही है। उपयुक्त सभी नहीं। सरल क्यूबिक FCC BCC में एकक कोषों की संख्या कितनी होती है बेटा? इतनी होती है। ठीक, सरल में 1 होती है, FCC में 4 होती है, BCC में 2 होती है। आपके ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। इसके बाद की वीडियो हम बनाएंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।